सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 16 मार्च 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोटक महिंद्रा बैंक ने। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानेंगे, एक एक पॉइंट को। तो कोटक महिंद्रा एएमसी ने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने 13 मार्च 2023 को कोटक सिल्वर एक्सचेंजेज ट्रेडेड फंड फंड ऑफ फंड लॉन्च करने की घोषणा करी। यह एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कोटक सिल्वर ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करती है। न्यू फंड ऑफर सार्वजनिक सदस्यता के लिए 13 मार्च 2023 को खुलेगा और 27 मार्च 2023 को बंद हो जाएगा। यह योजना विविधीकरण, आसान तरलता और शून्य भंडारण लागत की पेशकश करती है। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को देख लीजिए। न्यूज़ ये थी कि किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये न्यूज़ इकोनॉमी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंकिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या होता है? तो ईटीएफ होता है एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड। एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड सूचीबद्ध है और शेयरों जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है। आमतौर पर ईटीएफ पैसिव फंड होते हैं जहाँ फंड मैनेजर अपनी ओर से शेयरों का चयन नहीं करता है। इसके बजाय ईटीएफ केवल एक सूचकांक ही नकल करता है, इसके प्रदर्शन को सटीक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। ईटीएफ में बाजार के समय के दौरान वास्तविक समय के आधार पर मौजूदा बाजार मूल्य पर इकाइयां खरीद और बेच सकते हैं। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई हो तो बढ़े हम लोग आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, आइए ध्यान से एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सी चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रेया घोड़ावत। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। श्रेया घोड़ावत को सी चैलेंज क्लाइमेट की भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को 13 मार्च 2023 को सी चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू करी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना है। अभियान जलवायु कार्यवाही में तेज लाने में महिलाओं की भूमिका का समर्थन करता है। सी चैलेंज क्लाइमेट सरकारों और व्यवसायों के वैश्विक अग्रणियों से प्रतिभा पूल को देखने के लिए कहकर वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है, जो वास्तव में प्रतिनिधि नेतृत्व टीमों का निर्माण करने के लिए अपने देशों के भीतर पहले से मौजूद है। तो न्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, सी चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा श्रेया घोड़ावत। और मैंने डिटेल न्यूज़ भी यहाँ पर कवर करा दी है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पर खेला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लंदन के अंदर। आइए डिटेल न्यूज़ को पढ़ते हैं। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना चौथा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट 2-1 से जीतने के बाद 13 मार्च 2023 को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका मुकाबला लंदन के ओवल में 7 से 11 जून 2023 तक खेला जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो पिछली बार आपको याद होगा ये दूसरी बार है WTC चैंपियनशिप, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दूसरी बार होने जा रही है। पहली बार भी भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार गया था, यानी न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बना था। अब ये दूसरा मौका है, देखते हैं जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन चैंपियन बनता है। उम्मीद करता हूँ अपना भारत ही चैंपियन बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे अगली न्यूज़ में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं।
अगला प्रश्न है, साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली के अंदर। तो याद रखिएगा, साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च से शुरू हुआ है। 14 मार्च 2023 को इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों 2023 के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ट्रांस सांस्कृतिक लिंक को फिर से स्थापित करना है और मध्य एशिया तथा एससीओ देशों की बौद्ध कला के बीच समानताओं की तलाश करना है। एससीओ के भारत के नेतृत्व में कार्यक्रम साझा बौद्ध विरासत पर चर्चा करने के लिए मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई, दक्षिण एशियाई और अरब देशों को एक साथ लाया जाएगा। एससीओ देशों में चीन, रूस और मंगोलिया समेत सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश और संवाद सहयोगी शामिल है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट एम तो यही है कि मैं डेली ढेर सारी स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर कराता हूँ। संघाई सहयोग संगठन 2001 में गठित एक केंद्रीय एशियाई सुरक्षा निकाय है। इसकी स्थापना से पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। बाद में इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव के प्रतिकार के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने की दृष्टि से उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए, संघाई सहयोग संगठन के प्रमुख वर्तमान में कौन है। हम बढ़ेंगे फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, आईआईटी गुवाहाटी ने हृदय अनुसंधान के लिए किस अस्पताल के साथ साझेदारी करी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो याद रखिए, आईआईटी गुवाहाटी ने सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद के साथ हृदय अनुसंधान के लिए साझेदारी करी है। आइए डिटेल न्यूज़ को जानेंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी ने हृदय अनुसंधान के लिए सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी करी है। याद रखिएगा, हृदय रोगों से संबंधित डिजिटल परिवर्तन, गिरावट और सूचना साझा करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम सरकार ने 500 बच्चों पर परिष्कृत हृदय शल्य चिकित्सा करने के लिए अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन भी किया। श्री सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद, राजकोट प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं। पीएमएसआरएफ इस साल जनवरी में पूर्वोत्तर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1000 रोगियों के लिए 2 साल के लिए हृदय संबंधी बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर असम राज्य की है, तो असम राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन है सीएम? यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन है? नए बने थे भी कुछ दिन पहले, गुलाब चंद्र कटारिया। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। पढ़ते फिलहाल आज की अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आता हूँ। अगली न्यूज़ है, मछली के टीके को विकसित करने के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्वाकल्चर। आइए डिटेल न्यूज़ को पढ़ते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने मछली का टीका विकसित करने के लिए ICAR CIFA के साथ साझेदारी करी है। तो मार्च 2023 में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी CIFA भुवनेश्वर के साथ साझेदारी करी है। CIFA एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR संस्थान है। CIFA मीठे पानी की मछली में रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, जिसे एरोमोनस सेप्टिसीमिया, अल्सर रोग या लाल घाव रोग भी कहा जाता है, के खिलाफ टीका विकसित करेगा। मीठे पानी की मछलियों में रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया एरोनोमॉस हाइड्रोफिला एक अवसरवादी रोगजनक जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रमण दुनिया भर में ताज़ा और खारे पानी की मछली पालन का संकट है और पिछले दशकों में भारतीय जलीय कृषि में एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या के रूप में उभरा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बात हम ICAR के रूप में करेंगे। एक स्टैटिक जीके पॉइंट है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। निर्देशक हिमांशु पाठक है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गई होगी, न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी और उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके पॉइंट को भी आपने कवर कर लिया होगा। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए, हमारे कृषि अनुसंधान कौन मंत्री इस समय है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस कहाँ पर शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंद महासागर क्षेत्र में। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो हिंद महासागर क्षेत्र में द्विवार्षिक युद्धाभ्यास ला पेरोस शुरू हुआ है। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है ला पेरोस। इसका तीसरा संस्करण 13 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी नौसेना और संयुक्त राज्य नौसेनाओं के कर्मियों, जहाज़ों और अभिन्न हेलीकॉप्टरों की साझेदारी शामिल है। यह फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने अभ्यास में भाग लिया है। अभ्यास में जटिल और उन्नत नौसैनिक संचालन शामिल थे, जिससे सतही युद्ध, वायु विरोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास, क्रॉस डेक लैंडिंग और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, जहां पर 50+ जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जाकर आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। उसमें से एक वीडियो युद्धाभ्यास का भी है, जहां पर एक एक युद्धाभ्यास को मैंने डिटेल वे में डिस्कस किया हुआ है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फरवरी का आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एशले गार्डनर। आपको पता है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिए जाते हैं हर महीने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। तो इसमें एशले गार्डनर को महिलाओं में और पुरुषों में हैरी ब्रुक को फरवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले गार्डनर, इनको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, और इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेटर है हैरी ब्रुक, इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एशले गार्डनर को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला टी20 विश्व कप 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जबकि ब्रुक को नामांकित रविंद्र जडेजा और गुडाकेश मोती को हराकर दूसरा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। आइए स्ट्रैटेजी के अंदर आईसीसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आईसीसी क्या है। क्रिकेट की वैश्विक नियामक संस्था है, यानी विश्व भर के क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में करी गई थी, लेकिन 1965 में नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1987 में इसका वर्तमान नाम रख दिया गया। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आदर्शवाद क्रिकेट फॉर गुड, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और महाप्रबंधक हैं वसीम खान। अब बताइए कमेंट कॉलम में बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जाकर कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की लास्ट न्यूज़ है, कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा महिंद्रा ऑटो। आइए डिटेल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो महिंद्रा ऑटो आईबीए महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक बना है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए अपने टाइटल प्रायोजक के रूप में साइन किया है। बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को भी चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आइए स्ट्रैटेजी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। यह एक स्वतंत्र खेल संगठन है जो मुक्केबाजी मैचों और पुरस्कार जगत तथा अधीनस्थ चैंपियनशिप को मंजूरी देता है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने महासंघ की मान्यता को निलंबित कर दिया था। संघ में 203 राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ शामिल हैं। अध्यक्ष हैं वर्तमान में उमर केमरलेव। स्थापना हुई थी 1946 के अंदर और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है।
तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर आप जरूर बताया करें। वीडियो को लाइक किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।